हमारा हित जिन जिन चीजों में था वो सब खत्म हो चुका है। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है। उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक एक रिस्पेक्ट है, और हमारे पास। हेलो गाइस, मैं तस्कीर नुमान। और इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन एनालिस्ट ऐसा कुछ कहते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन यूएस, इवन इजराइल फियर्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई इंडियन एनालिस्ट किस बेस पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। भारत का इस अभी जब तक 10 दिन हो चुके हैं, जो युद्ध है उसमें जो रोल है, एक किरदार है जो भारत ने भूमिका निभाई है, वो लांछनास्पद भूमिका है। बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है, क्योंकि इतना कायराना अंदाज भारत का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मेरे बुजुर्ग जो हैं, जो पत्रकार मैं देख रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, या रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर मिलिट्री के लोग हैं पहले जो रिटायर हुए हैं, टॉप लेवल के, यानी जनरल ब्रिगेडियर लेवल के, तो वो लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि भारत इस तरह से कभी बर्ताव नहीं करता है। लेकिन इजराइल की जो क्षति हुई अब तक नहीं किया था ऐसे। न भूतो न भविष्यति ऐसी क्षति हुई है। ईरान ने अपने तरफ से एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसकी वजह से हाइफा पोर्ट, जो भारत और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, उसको पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। दूसरा, तेल अवीव को एक खंडहर बना दिया है। हालांकि वहां पर शूटिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चलाने के लिए मनाही है। स्वाभाविक रूप से अगर इजराइल जीत रहा होता तो मनाही क्यों करते? हाँ, वो छुपा रहा है। इनके सारे जो महत्वपूर्ण जो मध्य पूर्व में बेसेस हैं अमेरिका के, जहां तक कि यूएई में हैं या फिर सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, जहां जहां है वहां ईरान ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। यहाँ तक कि बहरीन में तख्ता पलट भी हो गया है। यानी ये पहली ईरान की जीत है। बहरीन के राजा भाग गए। तो आप समझिए, जॉर्डन में, जॉर्डन में यहाँ तक कि हर जगह ये अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की तरफ से ऐसे तोहफे में ऐसे ऐसे बारूद डाला मारा ये गया कि अब चर्चा ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जाए। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि ईरान पे परमाणु हमला करके इजराइल इतना नजदीक है कि इजराइल बच नहीं सकता उस हमले से। दूसरी सामरिक शक्तियां जो है, जैसे चीन है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, वो परमाणु से लेस है और परमाणु मिसाइल उनके पास है। वो चुप नहीं बैठेगी ईरान के साथ ऐसा कुछ करने गए तो। मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी अपनी पहले ही वो छवि की कीमत चुका नेतन्याहू की वजह से चुका दे चुके हैं। लेकिन अब वो ये नहीं सह सकते। दूसरा विकल्प ये है अब इजराइल और अमेरिका के पास की बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी इजराइल में सैन्य उतारा जाए। बूट्स ऑन ग्राउंड की सच्चाई ये है कि अमेरिका के जवान, अमेरिका का खून, अमेरिका के लोगों का खून, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे इजराइल के लिए ईरान में खर्च करना, अब ये मुझे लगता है संभवतः नामुमकिन है। एक तो ईरान का टेरन ऐसा है कि हार निश्चित है, और पहले ही बहुत सारे अमेरिकन सैनिकों को कैप्चर कर चुके हैं ईरान, और उनकी जो नेवल जो पावर थी उसको भी क्षति पहुंच चुकी है। यानी ईरान की तो बर्बाद हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है, उन्होंने अमेरिका को भी डैमेज किया है, और इजराइल का जो सारा बल है वो अमेरिका के ऊपर है। यानी शॉर्ट में हम लोग बचपन में जो बोलते थे ना कि आप लड़ो हम चड्डी संभालते हैं, वो वाली इजराइल की भूमिका है।
अमेरिका लड़ेगा और इजराइल बस चड्डी संभालेगा, यानी नेतन्याहू बस बातें करेंगे बड़ी बड़ी। तो इजराइल के जो हमले थे ईरान के ऊपर ऑयल डिपो के ऊपर, उससे ऑयल डिपो को बहुत आग लगी, बहुत बड़ी आग लगी ईरान में। उसके जवाबी हमले में उन्होंने पावर स्टेशन और ऑयल डिपोज इजराइल के इस तरह से तहस नहस कर दी कि अब इजराइल में लाइट ही नहीं है। और बंकर में अभी आपने जो भी फोटोज और वीडियोस आए हैं उसमें दिखाई देता है साफ तौर पर कि पहले वो बंकर में नाच रहे थे, खुश थे, गाने थे वगैरह वगैरह, पहले 2 दिन 3 दिन में। अब वो नहीं, अब डर का साया है और किसी भी वक्त भाग, क्योंकि तेल अवीव एयरपोर्ट पे ही आपने देखा होगा लोग इंतजार कर रहे थे फ्लाइट का, तो पीछे आके गिर गया है बम। देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो मायावी और दुष्ट नीति थी शुरू की, इसको दुष्ट ही कहना चाहिए, कि 86 साल के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनेई, उनको मार डाला। और देखिए, अब सीज फायर की बारी आती है इजराइल की तरफ से, तो भी आप किससे बात करोगे? क्योंकि ईरान की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके रहबर को आपने मार डाला। वो क्यों बात करेंगे? वो कहेंगे हाँ, वो भी हम भी देखो, शहीद होने को जो डरता नहीं है उससे क्या ही बात कर सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में जो महानतम डिप्लोमेट्स देखे हैं, उनमें से सर्वोच्च मैं जिनको मानता हूं वो आज के लिविंग लीजेंड जो है वो रशिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लारोव साहब है, लारोव। उनको कल मैंने बात करते हुए देखा और उन्होंने जिस तरह से मुंह पे अरब कंट्री की धज्जियां उड़ाई, उनको कहा गया कि ईरान को आप रोकने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, लारोव साहब को बोला गया। लारोव साहब ने बोला हम क्यों बोले, आपने जब 165, हम नहीं बोलेंगे इसलिए कि 165 बच्चियों को जब मारा गया ईरान के, तब आपने उसका निषेध तक नहीं किया। कैसे आप स्पाइनलेस कंट्रीज हो, साथ के साथ मुसलमान कंट्री। लारोव साहब बहुत कम बार मैंने नहीं, एक भी बार मैंने, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो अरब नेशंस जो है वो गिल्ट में है और वो छुप छुप के अब ईरान का समर्थन करने लगे हैं। वो, उनको ये भला नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन बेस हम रखे इजराइल के लिए, ताकि हमारे ऊपर हमला हो। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बाहर इनका राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं, ये सारी चीजें। और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी। ओमान एक शांति प्रिय देश है और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी। तो ओमान ने एक कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेसी को अंजाम तक लाया, तब नेतन्याहू ने होशियारी से हमला कर दिया। इससे ओमान नाराज है। वो कह रहे थे कि दूसरे दिन इस पे हल निकलता और डिप्लोमेटिकली सारी बातें हल हो जाती, तब जाकर इन्होंने हमला कर दिया। तो हम क्या ही बोले अब ईरान को। तो अब देखिए, ये स्थिति में रही भारत की बात, तो भारत सब जगह से बच चुका है। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं नेतन्याहू के पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास, उसकी वजह से ना इस पक्ष में है आप, ना उस पक्ष में है आप, ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। हमारा हित जिन चीजों में था वो सब खत्म हो चुका है। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है। उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक रिस्पेक्ट है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते वो हम होने के बावजूद। बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा, और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो। और ईरान के हम पुराने दोस्त हैं, तो लिहाज करके वो भी हमला नहीं करेंगे। तो छोड़िए, हमारे समंदर में हमारे दोस्त राष्ट्र के जो आदमी और उसमें लड़कियां भी थी, मालूम है आपको, नेवी की नेवल ऑफिसर्स लड़कियां थी ईरान की, जिन्होंने ताजमहल के सामने, पूरा देश ईरान के साथ है, 93% लोग। हमने भी वोटिंग लिया था,
देखा ना आपने, 93% लोग ईरान के साथ है, 7% सिर्फ मोदी के साथ है, इजराइल के साथ है। तो ऐसे वक्त इनको जबरदस्ती वो कंडोलेंस लिखना पड़ा, वरना वो डरे हुए थे कि कहीं इजराइल नाराज होके अपना ब्लैकमेल का जो कागज है वो एक कागज आगे ना कर दे। ये लेवल का डर था। एक्चुअली थोड़ा रियलिटी पर बेस्ड था ये, क्योंकि हमारी जनता भी अगर देखो तो इंडिया में भी, वैसे ये इंडियन एनालिस्ट ही हैं, लेकिन देखो तो पब्लिक भी यही सोच रही है यार जवाब कब आएगा, कोई स्टैंड कब आएगा हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से, हमारे पीएम की तरफ से। तो ये लोग सोच रहे हैं, अब दिमाग में आने लगा है, जब ये सवाल ज़्यादा उठने लगे हैं कि भाई वो बोल क्यों नहीं रहे हैं अपना एक तरफा, या फिर कुछ भी स्टैंड तो बताएं, या फिर वहाँ पर जो भी हो रहा है ईरान में उसको हर किसी ने कंडेम किया है। मतलब आम पब्लिक से भी पूछो तो वो यही कह रहे हैं गलत किया है उसने, अटैक गलत किया है, और ये वॉर के रूल्स के खिलाफ किया है उसने, और 150 बच्चों को मारा है वहाँ पर, स्कूल पे अटैक कर। हाँ आप सोच सकते हो रशिया के उसने बोल दिया यार मिनिस्टर ने, वो भी सब में भरी पब्लिक में खड़े होकर के तुमने गलत किया है, हम क्यों रुकवाएं वॉर को। अब वो अगर तबाही मचा रहा है तो किसी बेस पे ही तो मचा रहा है, तुमने बच्चों को मारने से पहले सोचा था क्या। तो ये जब दूसरे लोग स्टैंड ले सकते तो इंडिया में हम लोग क्यों नहीं ले सकते यार, हमारा भी कोई एक बातचीत होनी चाहिए। वो शायद इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले ही कमिट करके आए हैं, अभी मोदी जी ने विजिट जो किया था तो उसमें कुछ डील्स हुई होंगी, उसमें कुछ मीटिंग हुई है, हाथ बात मिलाया है, तो क्या हम उस डील के लिए चुपचाप बैठे हैं कि भाई वो चीज़ रिश्ता ख़राब ना हो जाए। लेकिन ऐसा रिश्ता रखना ही क्यों यार, जब जो चीज गलत है उसको तो स्टैंड लेना पड़ेगा ही। छोटी छोटी कंट्री ओमान वगैरह जैसे बोल सकते हैं इस पर, तो यार हम तो फिर भी 150 करोड़ लोग हैं यार, इतने बड़ा देश है हमारा। अब एप्स्टीन फाइल का इसमें कितना रोल है वो हमें नहीं पता यार। वो इन्होंने बोला था कि उनके राज उनके पास है इसलिए चुप है वो ऐसे करके। क्या अभी तो पूरी तरह से खुली भी नहीं है, हाँ। सिर्फ अभी नाम खुल कर आए हैं। तो आप लोग का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।